अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खालिद हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैट्स और डॉग्स दोनों में ईयर हेमाटोमा क्या होता है, इसकी रीजंस क्या होती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ईयर हेमाटोमा का मतलब होता है कि ब्लड की कलेक्शन। और जो कान होता है कैट्स का या डॉग्स का, इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, पिन्ना होता है, कार्टिलेज वाली साइड होती है, यहाँ पर ब्लड की कलेक्शन होना शुरू हो जाती है और या पस बनना शुरू हो जाती है या फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसके अंदर ब्लड भी होता है, जिसको हम ईयर हेमाटोमा कहते हैं। इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, जैसे जब कैट्स आपस में फाइट करती हैं तो उसकी वजह से इनका जो कान होता है, ये बाहर वाला हिस्सा, ये रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से अंदर जो ब्लड वेसल होती है वो जब रप्चर होती है तो उसकी वजह से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कान की स्वेलिंग हो जाती है। इसकी वजह से भी ईयर हेमाटोमा होता है। और ईयर इन्फेक्शन या ईयर माइट्स की वजह से भी ईयर हेमाटोमा जो होता है इसके चांसेस होते हैं। जैसे अगर ईयर माइट्स हैं तो कान में खारिश होती है कैट्स या डॉग्स को, जिसकी वजह से वो फिर जब खारिश करते हैं तो उनका नेल लग जाता है, नेल की वजह से कान की इंजरी हो जाती है और ब्लड वेसल जो होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फिर बाहर आना शुरू हो जाता है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस तरह ईयर इन्फेक्शन होते हैं। ईयर इन्फेक्शन की डिफरेंट रीजन भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं या दूसरे कोई ना कोई पैथोजेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पस जमा होना शुरू हो जाती है कान के अंदर और पस के साथ ब्लड भी होता है, जो फ्लूइड अंदर होता है उसके साथ, तो जिसकी वजह से कान की स्वेलिंग हो जाती है और ईयर हेमाटोमा बन जाता है। इस तरह या कोई ना कोई ट्रामा हो सकता है जिसकी वजह से ईयर हेमाटोमा के चांसेस होते हैं। तो ये डिफरेंट रीजंस होती हैं ईयर हेमाटोमा की। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। जब ईयर हेमाटोमा होता है तो उसकी वजह से कैट्स का जो कान होता है, सबसे पहली बात ये कि वो फूला हुआ नजर आता है, वो स्वेल हुआ नजर आता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर फ्लूइड, पस और ब्लड जो होते हैं, ये तीनों चीजें इकट्ठी होकर कान को बहुत बड़ा बना देती हैं और बाहर से कान जो होता है वो स्वेल होता नजर आता है। और इसके साथ जब स्वेलिंग होगी तो ऑटोमेटिकली कैट्स या डॉग्स दोनों को पेन होती है और पेन की वजह से फिर इनको फीवर हो जाता है, ये खाना पीना छोड़ देते हैं, इनको डिहाइड्रेशन हो सकती है और फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस तरह के साइंस और सिम्टम्स देखें तो जरूर किसी वेटरनरी क्लिनिक पर चले जाएं और डॉक्टर को चेक करवाएं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसका दो तरह से होता है। एक तो सबसे पहले ट्राई की जाती है कि ड्रेनेज कर दिया जाए, यानी कि कोई नीडल जो होती है वो पास की जाती है, जो स्वेल होता है कान या ये हेमाटोमा वाली साइड होती है यहाँ पर, और उसके थ्रू फिर जो फ्लूइड होता है अंदर ब्लडी, उसको सक किया जाता है किसी सिरिंज के साथ, तो उस सारे फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। इसके साथ फिर कुछ दिनों तक उसको एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं। उसको डिहाइड्रेशन होती है, उसमें एनर्जी की कमी होती है, जिसकी वजह से उसको फिर फ्लूइड थेरेपी की जाती है 3 से 5 दिन तक। इसके साथ अगर ड्रेनेज से कान ठीक नहीं हो रहा तो फिर ऑटोमेटिकली आखिरकार उसकी फिर सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के लिए जो हेमाटोमा वाली साइड होती है वहां पर एक स्पेसिफिक तरीके से वहां पर इंसिजन दिया जाता है और फिर सारे का सारा जो फ्लूइड अंदर होता है, ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है और फिर सुचरिंग कर दी जाती है, टांके वगैरह लगा दिए जाते हैं कान के, और उसको कुछ दिनों तक फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और वही एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह जो होती हैं वो लगानी पड़ती हैं। और कुछ दिनों तक आपको अपनी कैट का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि वो दोबारा से इसको खारिश ना करे, जो उसके सुचरिंग हुई है, जो टांके लगे हैं उनको खोल ना दे। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। इसलिए अपनी कैट्स की हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करें कि उसके ईयर माइट्स का मसला ना हो, ईयर इन्फेक्शन ना हो, कोई ना कोई इस तरह ईयर जो कैट्स होती हैं आपस में फाइट ना करें। तो इसलिए अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी कैट्स, आपके डॉग्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फिर हेल्दी रहेंगे, जिसकी वजह से आप भी हेल्दी होंगे, आप भी खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच।